1 जून को लास्ट राउंड की वोटिंग से कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी एक अनोखी यात्रा पर जाने वाले हैं। 30, 31 मई और 1 जून तक नरेंद्र मोदी आध्यात्म की उस यात्रा पर निकलेंगे जिसका इतिहास भारत और सनातन दोनों के गौरव से जुड़ा है। देखिए 4 जून से पहले नरेंद्र मोदी की एकांत साधना पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया के मानचित्र पर अंकित और भारत का गौरव बनकर जीवित इस पौराणिक पहचान को जानते हैं आप। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इस अलौकिक त्रिवेणी का नाम है कन्याकुमारी। 30 मई को चुनाव प्रचार समेत अपनी बाकी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। 3 दिन यहीं रुकेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे और ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। ध्यान मंडपम वही जगह है जहां करीब 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि 1893 में न्यूयॉर्क में हुए ऐतिहासिक धर्म सम्मेलन में जाने से पहले विवेकानंद को कन्याकुमारी में ही ज्ञान मिला था। लहरों की गर्जना के बीच इसी जगह विवेकानंद को यह पता चला कि जीवन का मूल क्या है और विश्व कल्याण का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो देश भारत है। पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत के कार्यों के द्वारा भारत की अपना दमखम और विश्व में 5वीं इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना, विश्व में अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे बड़े राष्ट्रों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करके उनके सामने अपनी शक्ति को दिखाना, यह साबित करता है सनातन धर्म की ऊर्जा, सनातन धर्म की शक्ति। नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो सनातन धर्म का परचम लहरा करके उन्होंने यूएई में एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब सवाल है कि अंतिम चरण के मतदान और चुनाव नतीजे आने से पहले मोदी का कन्याकुमारी जाना, ध्यान लगाना क्या मैसेज देता है? अब की बार प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। कन्याकुमारी भारत का एकदम अंतिम छोर है, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं यह बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये मानते हैं, 140 करोड़ की जनता ये मानती है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो एकता के सूत्र में बांधने के लिए, ताकि कहीं किसी स्टेट के लोगों को ऐसा ना लगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये भारत के ऊपर सभी लोगों का लगाव है। यहाँ के 140 करोड़ की जनसंख्या, जो एकता की बात हम करते हैं ना कि अनेकता में एकता, वो यही तो है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक जो है पूरा का पूरा भारत एक है। तो कन्याकुमारी में ध्यान लगाने का केवल एक ही मैसेज है कि संपूर्ण भारत एक है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति के दर्शन में आध्यात्म के प्रदर्शन पर कभी कोई संकोच नहीं किया। 2 दशक से ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक जीवन इसी का जीवंत प्रमाण है। तो क्या 2014 से 2024 तक मोदी को अपने चक्रवर्ती प्लान पर यकीन था, या फिर यह मोदी का तात्कालिक निर्णय है? इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी का यह ध्यान प्रवास विवेकानंद नाम के उस महायोगी को नमन है जिसने गुलाम देश को विश्व गुरु बनने का यकीन दिलाया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।